हेलो दोस्तों, आप सभी को सीरीज के फूल पर हिंदी के पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर। प्रश्न क्रमांक 1, लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना है अथवा सीरीज को अवधूत क्यों कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 2, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। प्रस्तुत पीठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3, द्विवेदी जी ने सीरीज के माध्यम से कोलाहल और संघर्ष से भरी स्थितियों में अविचल रहकर जिज्ञासु बने रहने की सीख दी। स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, हाय वह अवधूत आज कहाँ है, ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देहबल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है, कैसे। प्रश्न क्रमांक 5, कवि साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थिति प्रगटता और दिग्गज प्रेम का हृदय एक साथ आवश्यक है, ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मापदंड निर्धारित किया है। विस्तार पूर्वक लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6, सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वह दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित्य बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 7, आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, महत्वपूर्ण प्रश्न, निबंधकार ने किस तरह कोमल और कठोर दोनों भावों का मिश्रण सीरीज के माध्यम से किया है। प्रश्न क्रमांक 2, सीरीज के फूल शीर्षक निबंध किस श्रेणी का निबंध है, इस पर प्रकाश डालिए। प्रश्न क्रमांक 3, प्राकृतिक के माध्यम से आचार्य हजरी प्रसाद द्विवेदी जी से लालित्य दिखाने का सफल प्रयास किया, सिद्ध करें। प्रश्न क्रमांक 4, यह निबंध भावों की गंभीरता को समुच्चय ज्ञान जान पड़ता है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5, जीवन शक्ति का संदेश इस पाठ में छिपा है, हुआ है कैसे, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, निबंधकार का अधिकार लिप्सा से क्या आशय है। प्रश्न क्रमांक 7, व्यंग्यात्मक इस निबंध की मूल चेतना है। प्रस्तुत पाठ के आलोक में इस पर प्रकाश डालिए। प्रश्न क्रमांक 8, सीरीज अवधूत और गांधी जी एक दूसरे के समान कैसे हैं, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 9, हाय वह अवधूत आज कहाँ है, लेखक ने यहाँ किसे स्मरण किया है, क्यों।